उस आदमी की आंखों को अचानक दूरदृष्टि की शक्ति मिल गई। उसी समय उसने देखा कि एक यात्री बंदूक लेकर विमान में चढ़ रहा है। वह तुरंत समझ गया कि उसका इरादा विमान अपहरण का है। उसने अपने हाथ में मौजूद खास उपकरण से बंदूक की सारी गोलियां निकाल दी। फिर उसने अपने साथी को रोका और बताया कि एक लुटेरा विमान हाईजैक करने वाला है। साथी घबरा गया, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर उसने तुरंत एक योजना बना ली। उधर लुटेरा भी बाथरूम की ओर बढ़ रहा था। योजना के अनुसार आदमी पास वाले केबिन में गया और उसका साथी माचिस का डिब्बा लेकर बाहर इंतजार करने लगा। जब लुटेरा बाथरूम में जाने वाला था, साथी आगे बढ़ा और बातों में उलझाने लगा। कहने लगा कि उसकी माचिस गीली हो गई है, जल नहीं रही। जैसे ही लुटेरा अपनी माचिस निकालने लगा, आदमी केबिन से बाहर निकला और पीछे से उस पर हमला कर दिया। लुटेरा तुरंत बेहोश हो गया। दोनों उसे घसीटकर एक गुप्त कमरे में ले गए और हथकड़ी लगा दी। तभी आदमी को याद आया कि लुटेरे की पत्नी भी विमान में है। वह तुरंत वहां पहुंचा जहां वह बैठी थी। उसी समय एक एयर होस्टेस आई और उस महिला से बोली कि उसके पति विमान में बेहोश हो गए हैं। यह सुनते ही वह तुरंत उठी और एयर होस्टेस के साथ चल दी। जैसे ही वह गुप्त कमरे में पहुंची और अपने बेहोश पति को देखा, वह चिल्लाने वाली थी। तभी आदमी बगल के कमरे से निकला और उसी तरह उसे भी बेहोश कर दिया। इस काम के लिए आदमी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। घर लौटते समय वह एक मछली तालाब के पास से गुजरा। लोगों को मछली पकड़ते देख उसके मन में एक विचार आया। उसके हाथ पर बना निशान दरअसल एक ऐसा स्पेस था जिसमें अनगिनत चीजें रखी जा सकती थीं। उसने अपनी शक्ति नदी की ओर सक्रिय की। सिर्फ 5 मिनट में उसने 5000 कैटी, लगभग 2500 किलो मछलियां इकट्ठी कर ली। जब उसने अपनी दूरदृष्टि फिर इस्तेमाल की तो उसे नदी के तल में कुछ दबा हुआ दिखाई दिया। उसे याद आया कि करीब 100 साल पहले यहाँ एक अमीर परिवार पर हमला हुआ था और भागने का समय न मिलने पर उन्होंने अपना सारा खजाना यहीं दबा दिया था। उसने अपनी शक्ति से वह संदूक बाहर निकाला और घर पहुंचते ही उसे खोलने लगा। जैसे ही संदूक खुला, वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।